सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज हम जानेंगे कजली तीज की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा समझेंगे। कजली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने शिव भगवान को पाने के लिए किया था। तो आइए जानते हैं कजली तीज कब है और इसका महत्व क्या है। भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज का व्रत रखा जाता है। इसे सातुड़ी तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस साल कजरी तीज 2 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं शिव शक्ति की पूजा कर नीमड़ी माता की आराधना करती है। पंचांग के अनुसार भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 1 सितंबर को रात को 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 सितंबर को रात 8:49 पर समाप्त होगी। तो आइए अब जानते हैं पूजा की विधि। पूजा स्थल छोटा सा तालाब बनाकर नीमड़ी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दीपक के उजाले में नींबू, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्लू इत्यादि देखना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। कजली तीज पर जो गेहूं, चने और चावल के सत्तू बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम सातु तीज व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातु तीज का व्रत आया। 6 बेटों की बहुओं के पीहर से सत्तू आया। 7वीं की पीहर नहीं था, इसलिए उसका सत्तू नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातु तीज का व्रत रखा है, मुझे कहीं से सत्तू ला के दो। साहूकार गरीब था, शेष भाइयों के पास धन था, अतः अब साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आंच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका और वहीं चक्की भी थी। अब वह दाल को पीसने लगा। चक्की चलाने की आवाज से दुकान का मालिक जाग गया और उसने उसको पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आज मेरी पत्नी का सातु तीज का व्रत है, उसके पीहर नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए सत्तू लेने आया हूँ। केवल 1.25 सेर सत्तू दे दीजिए, फिर तुम चाहे मुझे मारो या दरबार में पकड़वा दो। इस पर दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, हम सुबह सत्तू भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने धर्म की बेटी माना है। अगले दिन 1.25 सेर सत्तू, वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियां देखकर ईर्ष्या करने लगी कि इसके तो 1.25 सेर सत्तू आया है, बहुमूल्य वस्त्र आए हैं। तो सास ने कहा, तू तो कहती थी तेरा पीहर ही नहीं है, तो फिर इतना सब कहाँ से आया? बहू ने उत्तर दिया कि ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। जैसे साहूकार के बेटे की बहू को माता रानी ने मायका दिया, वैसा पीहर माता रानी सबको दे, जो सुने उसकी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। सातु तीज व्रत की कथा के साथ साथ हम विनायक जी की कहानी भी उस दिन सुनते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विनायक जी की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई गणेश भगवान की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और बोले कि हे बुढ़िया माई, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश भगवान ने कहा कि अपने बेटे और बहू से पूछ लो। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा, माँ धन मांग लो। बहू ने कहा, माँ पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं। तो वह पड़ोसन के पास गई। तो पड़ोसन बोली कि तू क्यों धन और पोता मांगी? तेरे आंखें नहीं है, घुटने नहीं है, तू ये मांग। तब बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या मांगूं जैसे बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। दूसरे दिन गणेश भगवान आए और बुढ़िया माई से कहने लगे, मांग। तब बुढ़िया माई बोली, आंखें दो, घुटना दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। तब भगवान गणेश ने बोला कि हे माई, तू तो कहती थी मुझे मांगना ही नहीं आता, तूने तो मुझे ठग लिया। पर ठीक है, जैसा तू कहे वैसा ही होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई को वैसा ही सब कुछ प्राप्त हो गया। गणेश भगवान जैसा माई को दिया वैसा सबको दे। बोलो विनायक महाराज की जय हो।
इसके पश्चात हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देते समय जो मंत्र हमको बोलना चाहिए वो आप सुन सकते हैं। सोना को सो साकलो गज मोतिया को हार, चौथ के चंद्रमा ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार। आग तले मारो सासरो नीम तले मारो पीर, उने देखा घर भरया उने देखा सर भरया मारो ही परिवार। बेल बधो मारा बाप की पीढ़ी को सोनाल, बेल बधो मारा ससुरा की पीढ़ी को सोनाल। चौबाती को दीवलो चौबाती की बात, मैं सपूती जोवलो भर चौथ की रात। मैं सुहागन जोवलो भर चौथ की रात, मैं बेटा की माँ जोवलो भर चौथ की रात। मैं पोता की दादी जोवलो भर चौथ की रात, मैं जवाया की सास जोवलो भर चौथ की रात। काट की आड़ी बाड़ी जीठी बैठी चौथ माता, सांकटा की रानी चौथ माता तने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पूरे मेरा मन का। इसी प्रकार माँ पार्वती आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। जय माँ।